तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। पहला होगा यूनिफिकेशन। ऑब्वियसली कल स्मैकडाउन हुई जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि हम कुछ टाइम पहले सोच रहे थे अब होगा भी या फिर नहीं, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल्स को यूनिफाई करने वाली है। लेकिन नाउ द ऊसोस हैव डिफीटेड आरके ब्रो और वो बन चुके हैं द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियंस। इसके अलावा जो बड़ी स्टोरी इस समय रेसलिंग में ट्रेंड हो रही है वो है साशा बैंक्स और नाओमी की, क्योंकि उनको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है और विमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए नया टूर्नामेंट करा जाएगा ताकि नए चैंपियंस जो हैं वो क्राउन करे जा सकें। उसके ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, क्या सिचुएशन चल रही है वो हम बात करेंगे। साथ के साथ हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े एग्जिट की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से रिसेंटली हुआ, वो है स्टेफनी मैकमैन का। वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़कर नहीं गई हैं, लेकिन एक लीव ऑफ एब्सेंस उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस करी अपनी ट्विटर पे। और फाइनली ट्रिपल एच अपनी हेल्थ इश्यूज के बाद, एक हार्ट अटैक आने के बाद वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो क्या उनका अब रोल है, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू बैकस्टेज बदल रही है, ये हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बड़ी स्टोरीज हैं गाइज, आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। और सबसे बड़ी मेजर स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज द ऊसोस बिकमिंग द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। रोमन रेंज ने काइंड ऑफ एक मिशन दिया था ऊसोस को कि भाई तुम्हें टैग टीम टाइटल जीत के आना है और नहीं तो तुम वापस नहीं आओगे, तुम इस फैमिली का पार्ट नहीं बता पाओगे अपने आप को। और वो मिशन उन्होंने अचीव करा, लेकिन रोमन रेंज की हेल्प के बिना वो चीज वो नहीं कर पाए। ऑब्वियसली यहाँ पे रिडल एक आरकेओ लगाने की कोशिश कर रहे थे टॉप रोप से, रोमन रेंज की इंटरफेरेंस हुई, स्प्लैश लगी एंड ऊसोस वॉन द मैच। और मैच के बाद जो है यहाँ पे स्प्लैश लगाई गई रिडल के ऊपर थ्रू द अनाउंसर्स टेबल और रैंडी ऑर्टन पे भी अटैक करा गया। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस करा उसके बाद मेडिकल अपडेट रिडल के लिए कि भाई उनको थोड़ी सी इंजरीज हुई हैं और रैंडी ऑर्टन भी जो है इस समय मेडिकल टीम के पास हैं, उन पे अपडेट मिलेगी शायद उनका क्या सिचुएशन है। लेकिन आरके ब्रो को जबकि थोड़ी बहुत शायद इंजरीज हुई है, स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ दिखाना चाह रही है। बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब टैग टीम डिवीजन का क्या होने वाला है, क्योंकि इतने टाइम से हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत बार मैंने आपको ये बात बोली है, Q&A वीडियोस में हमने डिस्कस करा है कि टैग टीम डिवीजन का क्या। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत सारी टैग टीम जरूर हैं, लेकिन कभी उनको वैसे पुश नहीं करा जाता कि वो टैग टीम टाइटल्स के लिए एक अच्छे लेवल पे जाके compete कर सकें। और इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब पहली बात मैं बोलना चाहता हूं कि आई डोंट थिंक कि अभी आरके ब्रो और ऊसोस की जो फ्यूड है वो खत्म हुई है, क्योंकि डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से मैच की एंडिंग थी, ऊसोस जो है वो यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस तो बन गए, लेकिन आरके ब्रो को डेफिनेटली चाहिए होगा कि रोमन रेंज इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना कर पाए। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू हमें एक रीमैच देगी और ये हेल इन अ सेल के अंदर फिर से मैच करा जाएगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स? आई थिंक उसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज जो उस मैच के बाद भी चेंज नहीं होगी वो है चैंपियंस। एंड आई नो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ऊसोस को जो है वो चैंपियनशिप नहीं जीतनी चाहिए थी, आरके ब्रो तो इतनी कमाल की टीम है और रोमन रेंज की ये पूरी स्टोरी लाइन अब बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है। लेकिन हम बहुत बार इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स लॉन्ग टर्म है और रोमन रेंज को इस समय पे टॉप पे रखना, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उस लेवल पे इस समय कोई नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सके। और आगे के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑलरेडी फिक्स्ड है कि रोमन रेंज ऊसोस प्रोबेबली क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया में। अब कुछ इंटरेस्टिंग रूमर्स आ रहे थे जो कि रोमन रेंज के आगे के मैचेस जो है रिवील करते हैं, और माना जा रहा है कि जबकि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज का मैच क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलेगा, जो यूके पेपर व्यू है, उससे पहले हो सकता है कि वो रैंडी ऑर्टन और रिडल से भी लड़े फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। यानी कि रोमन रेंज से इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी आरके ब्रो को कि टैग टीम टाइटल्स को जाने की तरफ एक्चुअली अब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे 1 by 1। तो मे बी ये काफी लॉन्ग स्ट्रेच्ड फ्यूड रहने वाली है। रैंडी ऑर्टन को मौका मिलेगा, रिडल को मौका मिलेगा और डब्ल्यूडब्ल्यू टाइम थोड़ा सा निकाल सकती है इससे पहले कि वो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज का मैच हमको दें। लेकिन जबकि वो रोमन रेंज की फ्यूड है, आई थिंक गाइस कि यहाँ पे एक अच्छा मौका है टैग टीम डिवीजन को फिर से बिल्ड करने का। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स की एक इमेज ट्विटर पे मैंने देखी, काफी कूल वो टाइटल लग रहा है। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बेल्ट्स को वापस एक ही बना दे, क्योंकि ऊसोस 2 टाइटल शायद कैरी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ब्रांड्स को अलग अलग रखना चाहते हैं तो ये टाइम है कि एक ही डिवीजन बनाई जाए और सारे जो टैग टीम्स हैं रॉ और स्मैकडाउन पे वो एक टाइटल्स के लिए चैलेंज करें। ये एक बड़ा गोल रहेगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास टू बिल्ड टैग टीम्स वंस अगेन
और उस डिवीजन को वो सुधार सकते हैं। क्या ऐसा होगा या फिर नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक क्लियरली हमको डायरेक्शन नहीं पता है कि क्या होने वाली है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि रोमन रेंस एंड द ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है उस पर WWE एक स्टेप भी पीछे नहीं लेगी और 100% उसको वो जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। इस समय सारे टाइटल्स उनके पास हैं और वो स्टोरी लाइन वैसे ही आगे बढ़ेगी। तो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस पे डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। आने वाले कुछ हफ्तों में मैंने आपको अपनी प्रेडिक्शंस बता दी कि शायद ये रीमैच होगा, एंड दैट टू इनसाइड हेल इन अ सेल। अब अगली स्टोरी की हम बात करते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है, एंड दैट इज रिगार्डिंग साशा बैंक्स एंड नाओमी। और WWE ने स्मैकडाउन के टाइम पे ऑफिशियली अनाउंस करा था कि हाँ भाई, साशा बैंक्स और नाओमी जो है एक्चुअली अब उनको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है, उनको स्ट्रिप कर दिया गया है विमेंस टैग टीम टाइटल से जो रिसेंटली रेसलमेनिया में जीते थे, और अब नया टूर्नामेंट करा जाएगा टू क्राउन न्यू चैंपियंस। लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। हम जानते हैं वो वॉकआउट कर चुके थे मंडे नाइट रॉ में, लेकिन अब WWE ने उनको हटा दिया है अपनी शॉप से, यानी कि उनकी कोई मर्चेंडाइज नहीं बेची जा रही है। साथ के साथ अपने देन नाउ फॉरएवर वाले इंट्रो से उन्होंने उनको हटा दिया है। जहां पे पहले साशा थी अब कोडी रोड्स आ रहे हैं, जहां पे पहले नाओमी थी अब रोंडा राउजी आ रही है। तो क्लियरली ये सिचुएशन जितनी दिख रही है उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। और अगर हम बात करें इनके कॉन्ट्रैक्ट्स की गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि साशा और नाओमी दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले 2 महीनों में एक्सपायर होने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ पे ऐसी है जो कि मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जबकि साशा बैंक्स के साथ पहले भी ऐसी सिचुएशंस हो चुकी हैं, वो अपनी बुकिंग से बिल्कुल जब एग्री नहीं करती हैं या फिर उनको लगता है कुछ बेकार होने वाला है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती हैं बैक स्टेज। लेकिन नाओमी की ऐसी सिचुएशन आज तक हमने देखी नहीं है, और आई थिंक कि यहाँ पे अगर कोई नुकसान है किसी को ज्यादा तो वो है साशा बैंक्स को। और इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि बैक स्टेज साशा को बहुत ज्यादा हीट मिल रही है, जबकि नाओमी को लोग बहुत पसंद करते हैं। पर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा कि क्या साशा बैंक्स की वजह से नाओमी वॉकआउट करेंगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर से WWE सुपरस्टार हटा दिया, इंस्टाग्राम पे उन्होंने सेम चीज करी, तो वो भी क्लियरली खुश नहीं थी जो WWE प्लान कर रही थी। क्योंकि विमेंस की टैग टीम डिवीजन पहले तो भाई खत्म सी हो रही है और कुछ उन टाइटल्स के लिए हो नहीं रहा है, और साशा और नाओमी को शायद एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि हम चैंपियंस है तो इस डिवीजन को अच्छा बना सकते हैं। और जबकि नाओमी को बियांका के अगेंस्ट रखा जाने वाला था फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, शायद नाओमी ने भी ये बात सोची कि भाई आखिर मैं क्यों रॉ वुमेन्स चैंपियन से हारूंगी जब मैं ऑलरेडी एक विमेन्स टैग टीम चैंपियन हूं। क्यों ना हमारे लिए एक अलग से फ्यूड बनाया जाए फॉर द हेल इन अ सेल पेपर व्यू, और शायद साशा और नाओमी ने मिलकर डिसीजन लिया। लेकिन अगर इस चीज से किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दैट हैज टू बी साशा बैंक्स, नाओमी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं किस फैमिली के अंदर नाओमी की शादी हुई है, एंड दैट इज विद जिमी ऊसो। तो आई डोंट नो कि क्या इसकी सिचुएशन रहेगी। ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं कि भाई साशा को ऑल एलीट रेसलिंग चले जाना चाहिए। ऑब्वियसली वो रूमर तो हमेशा आएगा किसी भी सुपरस्टार के साथ जो कि WWE छोड़कर जा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि WWE यहाँ पे जरा सा भी सोच रही है अपनी विमेंस टैग टीम डिवीजन के बारे में। आई डोंट थिंक उनको कोई फर्क पड़ता है कि चैंपियनशिप के साथ हम क्या करेंगे। शुरू से जब से वो टाइटल बने उनकी कुछ खास वैल्यू है नहीं मेन रोस्टर पे, और जबकि मेंस की टैग टीम डिवीजन वो बुक नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो विमेंस टैग टीम डिवीजन से हम क्या ही उम्मीद लगाएं। और वो कह रहे हैं कि हम एक टूर्नामेंट करेंगे नया चैंपियन क्राउन करने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई टैग टीम्स ही कौन है जो कि उस टूर्नामेंट का पार्ट बने, जो कि एक्चुअली इंटरेस्ट करेंगी मुझे कि मैं उसमें देखूं कुछ, क्योंकि जो एक अच्छी टैग टीम थी वो तो चैंपियंस थे एंड दे वॉकड आउट। तो सिचुएशन इस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सीएम पंक ने एक ट्वीट करा जहां पे उन्होंने लिखा कि हाँ भाई सबको एक साथ रहना चाहिए, भले ही एक बंदा अलग हो लेकिन पूरे रोस्टर में एक साथ सबको रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की जब तक वो हेल्प नहीं करेंगे तब तक कंपनी को फायदा नहीं होगा, तब तक उनका नुकसान होता रहेगा और ऐसे ही एक एक करके सुपरस्टार्स जाते रहेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि सारे कोई अपने बारे में ही सोचेगा और कोई अपनी जॉब ऑन द लाइन नहीं डालेगा फॉर साशा बैंक्स और नाओमी। तो ये है गाइस स्टोरी। आई थिंक कि आप लोग इसके लिए और ज्यादा वेट करेंगे आगे अपडेट्स आने की, क्या सिचुएशन है, क्या साशा को रिलीज कर दिया जाएगा सस्पेंशन के बाद या मौका दिया जाएगा टू कम बैक, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं स्टेफनी मैकमैन। उन्होंने ट्वीट करा था कुछ दिन पहले कि वो एक लीव ऑफ एब्सेंस ले रही हैं WWE से। इसका मतलब ये है कि वो छोड़कर जा रही हैं क्योंकि उनको फैमिली टाइम चाहिए और कुछ देर तक वो WWE की सारी ड्यूटीज जो हैं उससे अपने आप को रिलीव कर देंगी, उसको छोड़ देंगी। अब अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि स्टेफनी मैकमैन एक फेस एंड WWE के लिए जब भी बड़े इवेंट्स आते हैं फ्रंट में स्टेफनी को रखा जाता है। पूरी विमेंस डिवीजन का वो फेस है। किस तरीके से सारी चीजें जो अराउंड विमेन WWE प्रमोट करती है, स्टेफनी मैकमैन उसका क्रूशल पार्ट है। लेकिन माना जा रहा है कि ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली सिचुएशन है, कुछ ना कुछ पर्सनल रीजंस हैं, तो स्टेफनी मैकमैन इस समय WWE का पार्ट अब नहीं है। और ये मैं फिर से रिपीट कर दूं कि वो छोड़ के नहीं गई है कंपनी को, वो अभी भी कंपनी के साथ हैं। लेकिन कब उनका रिटर्न होगा, कब वो वापस आएंगी बैक टू नॉर्मल,
उसका कोई हमको आइडिया है नहीं। और माना जा रहा है कि जब ट्रिपल एच वहां पे नहीं थे इतने टाइम से, तो काफी सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेफनी मैकमैन ने ले रखी थी, लेकिन अब स्टेफनी चली गई हैं तो उनकी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निक खान को दे दी गई हैं। तो आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब है, क्या जितना रिपोर्ट करा जा रहा है उससे बढ़ के कोई स्टोरी है, क्या बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यू में पावर का चेंज आ रहा है, जिस तरीके से ट्रिपल एच से पावर छीनी गई, क्या स्टेफनी मैकमैन के साथ वैसा कुछ हो रहा है। रिपोर्ट्स वो नहीं कहती हैं, लेकिन स्टेफनी मैकमैन गाइस इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ है नहीं। और ये भी माना जा रहा है कि इसका कोई लिंक नहीं है साशा बैंक्स और नाओमी की स्टोरी लाइन से, कि स्टेफनी उस बात से खुश नहीं थी तो उन्होंने भी अपनी लीव ले ली, इसका भी कोई सेंस नहीं है। और अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के 2.5% जो स्टॉक्स हैं वो स्टेफनी के पास हैं, जिनकी वैल्यू अराउंड 116 मिलियन यूएस डॉलर्स है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू का। आई थिंक डेफिनेटली वो वापस आएंगी। और सिमिलर स्टोरी है ट्रिपल एच की, जो कि अब वापस आ चुके हैं। फाइनली एक गुड न्यूज़ है, और डब्ल्यूडब्ल्यू की ड्यूटीज उन्होंने फुल टाइम जो है रिज्यूम कर दिए एक बार फिर से, और अब वो ऑफिस में फिर से आ सकते हैं। ऑब्वियसली वो लड़ेंगे नहीं, ये बात हम जानते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ट्रिपल एच का क्या रोल रहेगा बैक स्टेज वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब वो गए थे उनकी एनएक्सटी पूरी चेंज कर दी गई है। आई डोंट थिंक कि एनएक्सटी का कंट्रोल अब ट्रिपल एच को मिलेगा। मोस्टली उनका ऐसा रोल रहेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ग्रो कैसे करना है, पार्टनरशिप साइन कैसे करनी है, यूथ को कैसे करना है, या फिर रिक्रूटमेंट क्या करनी है, नए टैलेंट्स जो कि साइन करे जाएंगे डेवलपमेंट के लिए, उसमें ट्रिपल एच का रोल रहेगा। लेकिन क्रिएटिव की जहां तक बात है, एनएक्सटी को रन करने की बात है, आई डोंट थिंक कि ट्रिपल एच का उसमें कुछ ज्यादा से रहेगा, और वो गाइस एक सैड सिचुएशन है। तो ट्रिपल एच आउट फ्रॉम ड्यूटीज, स्टेफनी मैकमैन फिलहाल काम कर नहीं रही है, और निक खान, विंस मैकमैन, ब्रूस प्रिचर्ड एंड जॉन लॉरेनाइटस, ये कुछ मेन लोग हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के कंट्रोल में हैं इस टाइम पे। तो क्या ये फ्यूचर में एक बार फिर से हमको इंडिकेशन देता है कि कोई सेल होगी कंपनी की, क्या धीरे धीरे सारी ट्रांजिशंस करी जा रही हैं ताकि इसके बारे में बड़ी मीडिया में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। आई डोंट नो गाइस क्या चल रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे सारी चीजें बिल्कुल एक स्पेक्यूलेशन है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इन चारों स्टोरीज पे जो कि हमने डिस्कस करी आज की इस वीडियो में, और मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा आगे देखना यूनिफाइड चैंपियंस का क्या होता है, फॉर्मर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स का क्या होता है, और डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या एक्चुअली बैक स्टेज कोई पावर स्ट्रगल है, वो हमको अभी क्लैरिटी नहीं है। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।